2024 में महिंद्रा ने अपनी एक लौती इलेक्ट्रिक गाड़ी XUV 400 को अपडेट किया है विद अ न्यू सीरीज जिसे बोलती है महिंद्रा प्रो सीरीज। इस प्रो सीरीज में आपको 3 नए वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें एक नया बैटरी पैक आया है। इंटीरियर्स में कुछ रिवीजन हुए हैं। दिस राइट हियर इज द EL Pro वेरिएंट एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल व्हाट आर द चेंजेस एंड इज इट वर्थ इट टू बाय। नमस्कार, मेरा नाम है तेजन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स। सबसे पहले शुरुआत करें। देखिए, ये जो प्रो सीरीज है इसमें आपको अब 3 नए वेरिएंट्स मिलते हैं। ये वाला जो हम चला रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द EL Pro, ये टॉप वेरिएंट है। इस वेरिएंट में अब आपको एक नया बैटरी पैक मिलता है जो कि है 39.4 किलोवाट आवर का। साथ ही साथ आपको एक वॉल चार्जर मिलता है, AC चार्जर, जो कि है 7.2 किलोवाट का। इसके बाद आपको एक और वेरिएंट मिलता है जिसमें वॉल चार्जर सेम रहेगा, वो भी EL है लेकिन वो प्रो वेरिएंट नहीं है, और उसमें आपको बैटरी पैक मिलता है 34.5 किलोवाट आवर का। एंड अगर आप इसी सीरीज का बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं विच इज द EC Pro, उसमें आपको मिलेगा सेम बैटरी पैक 34.5 किलोवाट आवर का और एक 3.3 किलोवाट का AC चार्जर जो कि वॉल चार्जर है। प्राइसिंग और मैं आपको बता देता हूं, बेस वेरिएंट स्टार्ट्स एट 15.50 लाख एक्स शोरूम एंड टॉप वेरिएंट अगर आप EL Pro लेते हैं दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 17.5 लाख एक्स शोरूम। चेंजेस बाहर से अगर आप देखेंगे गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। दिस इज बेस्ड ऑन द सैंगयोंग टिवोली प्लेटफॉर्म। XUV 300 जैसी दिखती है लेकिन ये लेंथ में उससे लंबी है। दिस इज मोर देन 4 मीटर्स इन लेंथ। फ्रंट पे आपको अगेन ये कवर्ड ग्रिल मिलेगी, कॉपर फिनिशिंग इफ यू आर गोइंग टू बाय द इलेक्ट्रिक XUV। एंड देखा जाए तो एक्सटीरियर के चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए थे। अब गाड़ी थोड़ी सी ओल्ड और आउटडेटेड लगने लगी है, स्पेशली जो इसका मेन राइवल है टाटा नेक्सॉन, उसका नया फेसलिफ्ट आया है इलेक्ट्रिक का एंड दैट कार लुक्स स्टुपेंडस ऑन द रोड। बट द मेन चेंजेस दे आर ऑन द इनसाइड। आई विल शो यू, कम गेट इनसाइड। तो ऐसा कुछ है ये नया कैबिन अंदर से देखने में। नीचे का जो एरिया है, लेआउट है डैशबोर्ड का, वो लगभग सेम दिखेगा आपको। नया ड्यूअल टोन आपको अब इंटीरियर थीम मिलता है, लाइट बेज है और ये काफ़ी जल्दी गंदा होने वाला है तो ये आपको थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है। इस डैशबोर्ड का जो अपर पोर्शन है उसको अब काफ़ी चेंज किया गया है इन टर्म्स ऑफ लेआउट एंड फीचर्स। 10.1 इंच का नया इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ब्रांड न्यू UI आपको इसमें मिलता है। एंड इसमें जो एड्रीनो X आता है महिंद्रा का कनेक्टेड कार सिस्टम, उसका लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें 50 डिफरेंट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं उसे। सेम आपको अब 10.1 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलता है। बात करें डैशबोर्ड के इस एरिया की, यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि सारे मैनुअल हैं, कोई टच नहीं है, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द गो। गाड़ी लगभग अनचेंज्ड है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी स्पेसेस और सीट के डिज़ाइन में, लेकिन जो नया थीम आया है इसकी वजह से अब थोड़ा सा कैबिन जो है एयरी फील होता है ज़रूर। अगर मैं बात करूं इस टच स्क्रीन के यूज़ की तो ये हल्का सा लैगी फील होता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नई चीज़ स्विच करते हैं, कोई नया फ़ोन कनेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या मैप्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हल्का सा आपको आधा या 1 सेकंड का लैग जो है यहाँ देखने को मिलेगा। इरिटेटिंग ये नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। साथ ही साथ इस गाड़ी में 360 डिग्री पार्किंग असिस्ट नहीं आता है, लेकिन कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है जब आप रिवर्स मोड एंगेज करते हैं। और इंफोटेनमेंट के लिए आपको कुछ फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं जो कि हैंडी साबित होते हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार आप इजीली यहाँ से वॉल्यूम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। एंड इस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग पे भी आपको बटन्स मिलते हैं फॉर द क्रूज कंट्रोल, MID के ऑप्शंस। अगर आप कुछ भी सर्व करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड द इंफोटेनमेंट ऑप्शंस, फोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऑप्शन, वो भी आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, द फिनिशिंग इज नाइस, कोई आपको पैनल गैप नहीं मिलेगा। द क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस एंड इट फील्स प्रीमियम कि 17.5 लाख एक्स शोरूम देने पर अब आपको एक ऐसा कैबिन मिल रहा है जिसमें आप थोड़ा सा और अप मार्केट फील करते हैं। हावेवर एक्सटीरियर जो हैं वो मैं अभी भी बोलूँगा दे आर नॉट इन द लाइन विद द इंटीरियर्स। इंटीरियर फील मोर अप मार्केट एंड प्रीमियम इन एवरी सेंस। हावेवर विद द न्यू बैटरी क्या रेंज एंजाइटी चेंज हुई है, क्या रेंज एंजाइटी अब कम हुई है, एंड हाउ इज द न्यू XUV टू ड्राइव ऑन द इंडियन रोड्स? वेल, लेट्स हिट द रोड एंड फाइंड इट आउट।
और बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब एक नया बैटरी पैक आपको मिलता है अगर आप EL Pro ले रहे हैं। रेंज एंजाइटी पर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले इनिशियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या है। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक आपको काफ़ी लाइट महसूस होगा एट लोअर स्पीड्स, लेकिन अच्छे तरीके से इसमें वेट जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हैं गाड़ी की। सस्पेंशन, नाउ दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द XUV 300 पेट्रोल, क्योंकि इस गाड़ी का ना सिर्फ प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके सस्पेंशन की ट्यूनिंग को भी कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है। इट हैज बीन टेलर मेड फॉर दैट, सो आई लव द सस्पेंशन ऑफ दिस कार। ज्यादा बाउंसी नहीं है, और अगर आप गड्ढों में से इस गाड़ी को निकाल रहे हैं, अनड्यूलेटेड रोड जैसे अभी हम चल रहे हैं एक ट्रेल पे, यहाँ पर आप गाड़ी को चलाते हैं तो बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होगी पैसेंजर्स की या ड्राइवर की। साथ ही साथ अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं, दिस इज अगेन सुपर्ब। सो ओवरऑल अगर पूरा एक्सपीरियंस एक ड्राइवर के लिए जो ये गाड़ी ऑफर करती है वो काफी एंथुजियास्टिक भी है। और एंथुजियाज्म की जब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में आपको 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। पहला मोड जो है उसको कंपनी ने नाम दिया है फन मोड, जो कि बेसिकली इकोनॉमी मोड है। उसके बाद आप एक फास्ट मोड में स्विच कर सकते हैं, और लास्ट में आपको एक फियरलेस यानी स्पोर्ट्स ऑप्शन भी मिलता है। फन मोड में गाड़ी जो है प्लेन रोड्स पे वो आपको अच्छा रिस्पांस देगी। लाइट फुट पे भी अगर आप चला रहे हैं तो रेंज ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो एक सीडे ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कोई स्टीप फ्लाईओवर आता है, या फॉर एग्जाम्पल आप बेसमेंट पार्किंग से गाड़ी को निकाल रहे हैं, तो आपको थ्रॉटल जो है वो इस मोड में काफी पुश करना पड़ेगा। सिटी ड्राइविंग मोड या जो फास्ट मोड है, अगर उसमें आप इस गाड़ी को स्विच करते हैं, वहां पर आपको एम्पल ऑफ पावर मिलती है। एनी टाइम आप गाड़ी को कहीं पर भी ओवरटेक कर सकते हैं, किसी भी इंक्लाइन पर चढ़ा सकते हैं। एंड द लास्ट मोड विच इज द फियरलेस मोड, वहां पर बहुत क्रिस्प हो जाता है थ्रॉटल। तो आपको सिटी के इनसाइड अगर आप गाड़ी उस मोड में चला रहे हैं, थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा अपने राइट फिट का, बिकॉज अगर आपने एकदम से पेडल को प्रेस कर दिया, दिस कैन इजीली गो आउट ऑफ कंट्रोल, एंड आई एम नॉट जोकिंग अराउंड। आप जब ये गाड़ी चलाएंगे यू विल एक्सपीरियंस द पावर ऑफ दिस। सो ओवरऑल अ वेरी सॉर्टेड कार इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ सीटिंग एक्सपीरियंस एज वेल। रेंज एंजाइटी, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही AC ऑन किया मैंने अभी ड्राइविंग के दौरान, 30 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो एकदम से वैनिश हो गई है। और अगर मैं बात करूं जैसे इंक्लाइंस आ रहे हैं, उस पर भी गाड़ी जो है रेंज एंजाइटी वो अभी भी थोड़ी सी है इस गाड़ी में। फॉर एग्जांपल हार्डली 3 किलोमीटर्स में 2% बैटरी का यूज हुआ विद इन द सिटी इटसेल्फ। यहाँ पर इंक्लाइंस हैं जहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पठार वाला घाट वाला एरिया। यहाँ पर भी इंक्लाइन पे जो है वो बैटरी का ड्रॉप आ रहा है। लेकिन अगर आप एक डेली यूज की बात करते हैं और आपकी रनिंग जो है वो डेली 100-150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक भी है, और आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन है, आप EL Pro वेरिएंट लेके इस गाड़ी को डेली यूज कर सकते हैं बेफिक्र होके। इतना भी बुरा नहीं है ये रेंज एंजाइटी का इशू। विद द न्यू बैटरी पैक, न्यू हीट मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये चीज काफी इंप्रूव हो गई है। नॉट टू मेंशन अब इस डैशबोर्ड के साथ इस गाड़ी को चलाने में थोड़ा सा प्रीमियमनेस वो भी बढ़ गई है। एंड रेंज की भी अगर बात करें, आप EL Pro वेरिएंट आपको तकरीबन 450 प्लस किलोमीटर की एक सर्टिफाइड रेंज जो है ऑफर करता है। एंड जस्ट इन केस आपकी इतनी ज्यादा यूजेज नहीं है, यू वांट टू सेव सम मनी, यू कैन ऑप्ट फॉर द EC Pro वेरिएंट व्हिच गिव्स यू अ claimed range of 375 kilometers. Upon full charge, this car was showing around 350 kilometers with the AC running inside the city, mind you. And ये range anxiety जो है वो इस गाड़ी के साथ अभी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। राइट नाउ एट 79% इट इज शोइंग 220 किलोमीटर्स ऑफ लेफ्ट आउट रेंज। एंड माइंड यू आई एम ड्राइविंग इन द मोस्ट सटल मोड, फन मोड में मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, विच इज द इकोनॉमी मोड। And I guess this could have been better, maybe a new platform or a better management system for heat, better management system for drivetrain will improve this in future. लेकिन ये इतना बुरा नहीं है कि आप इस गाड़ी के साथ परेशान हो जाएं इसे चलाने में, या आपकी नज़र जो है वो यहाँ पर अटकी रहे कि रेंज जो है वो कम होती जा रही है, एंड यू बिकम वेरी फुल ऑफ एंजाइटी कि मैं पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी अपनी डेस्टिनेशन पे। सो दैट्स नॉट एन इशू क्लियरली, लेकिन दिस कुड हैव बीन बेटर डेफिनेटली। तो क्या कंक्लूजन है नई XUV 400 का? देखिए गाड़ी सॉलिड है हर एंगल से, आपको अच्छा स्पेस मिलता है, चलाने में बहुत इजी है,
फन टू ड्राइव भी है अगर आप फास्ट चलाना पसंद करते हैं। 5 लोगों के साथ इस गाड़ी में अगर आप सिटी के इनसाइड ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेस आपको अच्छा मिलता है, राइड क्वालिटी बेहतरीन है, लेकिन एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है वो अब इस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता है। आई थिंक इट्स हाई टाइम अब महिंद्रा को इसको एक अच्छा सा जनरेशनल शिफ्ट देना चाहिए। हाउएवर अगर इस प्राइस ब्रैकेट में अभी भी आप नेक्सॉन और इसके बीच में कंफ्यूज्ड हैं, आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। अगर आप ड्राइविंग एंजॉय करते हैं लेकिन आपको कनेक्टेड फीचर्स नए चाहिए, एक नया रिफ्रेश लुक चाहिए, द नेक्सॉन मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर इटसेल्फ। बाकी पैसा आपका, चॉइस आपकी। कमेंट्स में आप हमें जरूर बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगी और क्या आपको इसको चूज करेंगे नेक्सॉन ईवी से ऊपर होकर। I'll meet you again very soon. Until then, please keep watching 91 Wheels और जब सड़क पे निकलें, always wear seat belts, drive safe.